nickel cadmium battery. This is also a secondary cell like lead storage battery. That means this can be recharged. It's a rechargeable battery. What is the difference between lead storage battery and nickel cadmium cell? The first difference is it is nickel cadmium cell is more compact, right, compared to the lead storage battery. That's point number one. The second point of the difference is the uh, in the lead storage battery, slowly the potential drops, but in case of nickel cadmium cell, throughout the life its potential remains constant, right? And third thing is it is nickel cadmium battery is more expensive. इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको याद नहीं रखनी है, सिंपली अंडरस्टैंड द रिएक्शन. इसमें एनोड जो होता है, ये एनोड है कैडमियम का, ठीक है, और जो कैथोड है जहां रिडक्शन होने वाला है वो निकल 4 ऑक्साइड है, यानी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और यहां कैडमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. निकल gets oxidized, sorry, cadmium gets oxidized into cadmium+2 और एल्कालाइन मीडियम होता है, इसलिए cadmium+2 OH- के साथ कंबाइन होकर बना लेता है cadmium hydroxide which is solid. Okay, so cadmium converts into cadmium hydroxide and 2 electrons are donated. यहाँ -2 है तो बैलेंस करने के लिए एल्कालाइन मीडियम में यूज कर लेते हैं 2OH. सिंपल, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. सेम NiO2, निकल 4 ऑक्सीडाइज, जहां पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ये रिड्यूस होके बना लेता है निकल+2. निकल+2 OH- के साथ कंबाइन होगा, निकल+2 OH- के साथ कंबाइन होगा तो बनेगा NiOH ट्वाइस, राइट, और रिडक्शन हो रहा है इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एक्सेप्ट. ठीक है, -2 है तो बैलेंस करने के लिए 2OH-. Now there are 2 + 2, 4 hydrogen. There are 4 hydrogen present, so we will write 2H2O. इक्वेशन बैलेंस हो गई, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि कैडमियम कन्वर्ट हो जाता है कैडमियम हाइड्रोक्साइड में और निकल 4 ऑक्साइड NiO2 कन्वर्ट हो जाता है निकल हाइड्रोक्साइड में. ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 2, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट. ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजिंग बाय 2, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट. चार्ज बैलेंस करने के लिए OH-, चार्ज बैलेंस करने के लिए OH-, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2O. सिंपल रिएक्शन है, कुछ भी रटने की जरूरत आपको नहीं है. ठीक है, अब ओवरऑल सेल रिएक्शन बना लेते हैं. ओवरऑल सेल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड, एंड OH-, LHS, RHS विल कैंसल. तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या बनेगा, कैडमियम gets oxidized into cadmium hydroxide, nickel 4 oxide gets reduced into nickel hydroxide, okay, and there are 2 H2O to balance the hydrogen. And cadmium and nickel oxide is a metal oxide. All metal oxides are always solid. D block metals, ट्रांजिशन मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सब वाटर इनसॉल्युबल होते हैं. ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड्स ऑफ D block आर वाटर इनसॉल्युबल. ठीक है, तो ये सब वाटर इनसॉल्युबल है तो ये सॉलिड होंगे. अब इस पूरी रिएक्शन में आपको कोई भी एक्वियस सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है. ठीक है, ऑल आर प्योर सॉलिड. प्योर सॉलिड है तो रिएक्शन कोशेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट विल बी 1. तो नर्स्ट इक्वेशन में E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन 2.
बैलेंस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट हो रहे हैं तो n की जगह आ जाएगा 2, log q, log q की जगह आ जाएगा 1. नाउ log 1 इज इक्वल टू 0. सो E cell इज इक्वल टू E0 cell. मतलब सेल में कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे इन द सेल रिएक्शन, so potential of the cell will remain constant throughout its life. Okay, so this is about the nickel cadmium battery.